चलो ये वाला चल रहे थे, तो एंगल भी देख लेना। जैसे दो दो का रेशियो था ना, चलो दो का रेशियो था, अढ़ाई का दुगना पांच, ये तो ये वाला देखो, ये दोनों के बीच में एंगल आना चाहिए 80। जैसे इसके बीच में आया है, तो ये दोनों आपका क्या होगा, पांचवा नंबर वाला नोट। छठा देखो, एगो एंगल नजर आ रहा है, दूसरा ध्यान से देखेगा तो है, आंसर दिले है ना। कैसे, त्रिभुज ध्यान दो, ई वाला में त्रिभुज में जब दो कोण दिया रहे ना, तो तीसरा निकाला करो। डी ई एफ, यहां चलते हैं, डी ई एफ, ध्यान से देखो, 70 डिग्री, 80 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो 80 70 150, यानी कितना, 30 डिग्री। चलो अगला में पी क्यू आर, 80 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो ये अगला ध्यान से, तो तीनों का तीनों बराबर हो गया इसमें। जब दो एंगल दिया रहे तो तीसरा अपने मन से निकाल लेना। तीसरा कैसे निकलता है, 180 में घटा के, ये दोनों को जोड़ दो, तीसरा को घटा दो, 30 हो गया। ये दोनों एंगल बराबर, इसलिए छठा नंबर वाला यस। किससे, कौन वाला, कसौटी से। और समरूप लिखना आता है, त्रिभुज डी ई एफ समरूप, इसीलिए नहीं बता रहे हैं इसमें, त्रिभुज पी क्यू आर समरूप, ऐसे लिखते जाना है। चलिए तो इतना हो जाएगा कंप्लीट। ये पहला का टोटल मैथ था, घर में जाके अपने से बना लेगा ये, खाली यस नो करना है। तीनों एंगल बराबर दिख लिया, यहाँ सब तीनों भुजा दिया था, कौन नहीं है, तो खाली अनुपात चेक करना है। यदि दो भुजा दिया रहे, एक कौन दिया रहे, तो इस बात का ध्यान देना कि कौन होकर बीच में आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, ये तो रेशियो ही बराबर नहीं, इसमें रेशियो बराबर था, कौन भी देखो वहीं पर लगाया था, ये दोनों के बीच में कौन, ये दोनों के बीच में कौन, तो यहाँ चल गया। ये वाला में ये दोनों के बीच में कौन नहीं लगाया यहाँ पे, तो इसलिए तीनों कौन बराबर था, इसलिए हो गया। चलो तो पहला नंबर हो गया कंप्लीट। पहला वाला हम लोग कर लेंगे, यहाँ पे तो लिखेगा ना रे, हैं लिखो न, तो मैं तो लिखे में भी टाइम लगता तो नहीं, यहाँ से लिखो, यहाँ से ये वाला लिख लिया था, ये वाला लिखेगा। चलो चलो आगे, दूसरा नंबर मैथ देखो, हम लोग देखेंगे यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है, आकृति 6.35, जैसे दिया हुआ वैसे चलेंगे। यूज कर लिया, ज्यादा हो गया है। कह रहे हैं कि बंद कीजिएगा, तो थोड़ा सा 10 मिनट के 20 मिनट के लिए बंद के ले हैं, फिर भी नहीं ले रहा है। चलो आगे, यहाँ पर है फिगर है ऐसे, यहाँ पे दिया हुआ है, ई वाला लाइन को ऐसे क्रॉस किया, कैसे रे देखो, जैसे जैसे चला है वैसे कर दो। क्रॉस क्यों, ऊपर का ऊपर लिखवे ने किया है, ऐसे, इसको पूरा मिटा, ऐसे नहीं चला, ठीक। अब ठीक चला जाएगा, ये
इसके नीचे से ई लाइन। चलो अब यहाँ पे कोण लगाया ये वाला 70 डिग्री, और ई वाला कोण दिया 125 डिग्री। ठीक, और कोई कोण है ना। अब एक एक करके हम लोग को कोण ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। त्रिभुज का समरूप है, त्रिभुज को दिखा दिया है कि समरूप है। ठीक, तो त्रिभुज को समरूप दिखाया, तो हम लोग को कोण क्या दिखाने के लिए बोला, कौन सा कोण निकालने के लिए बोल रहा है। पहले नाम दे दो, ए बी सी डी। एग्जाम में इस साल आया है ये। ठीक, क्वेश्चन वो बीच में ओ है तो ओ डाल दो। यहाँ पे हम लोग को कहा जा रहा है कि क्या निकालने के लिए, कोण डीओसी निकालिए, कोण डीसीओ निकालिए, कोण ओएबी निकालिए। कोण में ध्यान रखना है कि बीच वाला का मान निकलता है। डीओसी लिख दिया है, मतलब ओ का निकालना है, और डी और सी सपोर्टिंग रोल है। डीसीओ में डी और ओ सपोर्टिंग है, सी का निकालना है। ओ और बी सपोर्टिंग है, ए का निकालना है। तो एक एक करके देखो, हम लोग चलेंगे यहाँ पे फिगर में आओ और एक एक करके देखो। यहां से हम लोग रूल लगाएंगे। एक रूल जो सबसे पहले कॉमन लेना है सब में, शीर्षाभिमुख कोण। ई वाला कोण 125 डिग्री, तो इसके सामने वाला ई कितना हो जाएगा, 125 डिग्री। तो यहाँ पे नजर आ रहा है, डायरेक्ट ऐसे मान निकालेंगे फिगर से 125। अब हम लोग के वो रेखा नजर आ रहा होगा, ई वाला मोटा वाला जो लाइन है, ये रेखा है। तो रेखा पर का कोण हम लोग पढ़े 180 डिग्री होता है। ये टोटल यानी यहां से लेके यहां तक 180, जिसमें से ई कोण है 125, तो ये कोण कितना होगा, 55। यानी ये कोण निकल गया 55। जैसे ही कोण 55 निकला, इसके सामने वाला कोण बराबर होता है रूल के अनुसार, तो ये हो गया 55 डिग्री। जैसे ही 55 हुआ तो ये त्रिभुज जैसा बना है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो ये 70 डिग्री, तो ये 55 डिग्री। 70 55 कितना, 125। 125 तो ये कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। सब कोण हम लोग निकाल लिए, जिसका आंसर करना होगा कर देंगे। डी ओ सी कह रहा है, डी ओ सी, डी ओ सी कितना आ गया, 55 डिग्री। समझ में आया मैथ कैसे चले। एक शीर्षाभिमुख कोण जैसे 125 सी दिया हुआ था, बाकी सब हम लोग निकाले कैसे, 125 था तो इसके बगल वाला 125 हो गया। फिर हम लोग यहाँ पे देख लिए कि ये लाइन है, तो एक लाइन है, तो ये टोटल 180 है, तो 125 है, तो ये कितना हो गया 55। 55 जैसे ही हो तो सामने वाला कोण 55। इसमें जब 55 गए तो दो कोण जब त्रिभुज का मिल गया, तो तीसरा कोण निकालने के लिए 180 में घटाते हैं, तो ये दोनों को जोड़ के 180 में घटा लिए। अब यही वाला देखो, कह रहा है डी ओ सी, तो डी ओ सी कितना आ गया, 55 डिग्री। अगला कह रहा है डी सी ओ, यानी ऐसे डी सी ओ यानी डी सी ओ, तो डी सी ओ भी कितना हो गया, 55। फिर उसके बाद आगे चलो, और कहा जा रहा ओ ए बी, ओ ए बी, ये वाला कौन, इसको हम लोग अभी निकालवे नहीं किया, निकालेंगे। कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो। यहां पर देखो, ये त्रिभुज का ई वाला है। यहां पर हम लोग पढ़े थे एकांतर कोण, एकांतर कोण पढ़ा था। एकांतर कोण में हम लोग पढ़े थे ना ई वाला देखिए यहां से। अरे लेकिन एकांतर कोण वाला तो है ही नहीं इसमें। इसमें दिया है ये वाला, है भी नहीं ये वाला। चलो एक और है, ई है लाइन। ई लाइन का टोटल कोण, जिसमें से यहां तक ई वाला कोणवा 55, तो ई वाला कोणवा कितना डिग्री, 125 डिग्री रे। एक एक बात और ध्यान दो, ऐसे भी चलता है, एक रूल और जो नहीं सिखाए थे। ई लाइन है, ई लाइन पे एक कोण ऐसे बना देगा, कोई कोण है ऐसे मान लेते हैं, ई लाइन पे यहाँ पर एक कोण है, एक कोण यहाँ पे है, तो ई दोनों का जोड़ भी 180 डिग्री होगा। यानी यहाँ पे कोई कोण बना हुआ ना कि 55 डिग्री या 50 डिग्री पे है, तो इसका कोण कितना होगा, 130 डिग्री। ये भी एंगल का वैल्यू होता है, तो ये और लिख देगा वो ये भी। चलो छापो।
मतलब क्वेश्चन में जब दिया है तो ये वाला। अभी एक देखिए, अभी एक रूल हम लोग पढ़े हैं, अरे एक रूल पढ़े हैं एकांतर कोण वाला। एकांतर कोण में ई वाला कोणवा ई वाला कोणवा को एकांतर माना जाता है। तो इस हिसाब से ध्यान देगा, ई लाइन है, ई लाइन को बड़ा वाला लाइन के अनुसार यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया है, जबकि आंसर यहाँ पे ये वाला लाइन का नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पर ये आपका क्या है, 55 डिग्री है, एकांतर कोण है, तो ये लाइन यहाँ पर है, तो इसका एकांतर इसको माना जाएगा, तो ये भी 55 होगा। एक और मतलब ये वाला जो हम बनाए वो भी सही है, लेकिन इसका जो बेस बना के आंसर दिया ना, आंसर है वो एकांतर कोण पे दिया है, तो इसीलिए ई वाला आंसर भी जायज है 55 डिग्री, इसीलिए बोले थे कि 55 होगा। एकांतर कोण यहाँ से दे दिया इसलिए ये वाला एंगल बड़ा लाइन पे यहाँ पे डाला है, एक साथ एक के साथ दो कर दिया है। चलिए हो गया ये वाला, आगे बढ़े हैं। चले, चलो यहां पर हो गया क्वेश्चन नंबर, अरे तीसरा, तीसरा नंबर सवाल में से देखेगा। अब का सवाल में एंगल उंगल निकालने नहीं आएगा, प्रूफ करने आएगा, कौन सा? समरूप दिखाने के लिए आएगा और बोलेगा कि आपका ये वाला रेशियो दिखाना है, समरूप और रेशियो। सारा मैथ में देखो अब ऐसा ही आएगा, समरूप दिखाने वाला ओनली रहेगा, समरूप हर जगह समरूप 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 दिखाई। कैसे ये सब मैथ को सॉल्व करेंगे ध्यान देगा थोड़ा सा। यहाँ पे है समलंब ABCD, समलंब ABCD जब बनाते हैं तो इस तरह से बनाएंगे हम लोग। यहाँ पे होगा ABCD, यहाँ से ऐसे मान लेंगे ABCD, ऐसे बना दो, जिसमें AB समांतर CD यहाँ पे लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है के विकर्ण AC और BD, AC और BD आपस में O पर मिलते हैं, AC और BD को काटो तो आपस में O पर मिलते हैं। दो त्रिभुज की समरूपता की कसौटी का प्रयोग करते हुए, यहां पर हम लोग को दो त्रिभुज के समरूपता के कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाना है कि OA बटा OC बराबर OB बटा OD, हम लोग को ये वाला प्रूफ करना है। तो जब भी किसी को प्रूफ करना रहेगा ना तो क्या करना है, जैसे देखो OA कहां पे नजर आ रहा है, ई वाला में, OB OC OD, तो हम लोग को नजर आ रहा है कि दो त्रिभुज से रिलेटेड सारा चीज आया है। एक त्रिभुज फर्स्ट नंबर वाला और एक त्रिभुज ही मान लेते हैं इसको सेकेंड नंबर। तो हम लोग क्या करेंगे, ये त्रिभुज को सबसे पहला काम होगा समरूप दिखाना। तो समरूप कैसे दिखाया जाता है उसको समझो। पहले हम लोग लेते हैं दोनों त्रिभुज, लिखेंगे त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में। त्रिभुज AOB और COD में क्या चेक करना, हम लोग को समरूप करना है। समरूप करने के लिए दो ही रूल है, या तो दो गो एंगल देख लो, नहीं तो भुजा। भुजा वाला मामला इस सब में दिया रहेगा नहीं, एंगल चलेगा। तो यहाँ से हम लोग को देखना है कि दो गो एंगल कैसे भी बराबर हो जाए। तो दो एंगल कैसे बराबर होगा, तो एक गो नजर आ रहा होगा, जैसे ही क्रॉस लाइन कटता है तो हम लोग ये वाला पढ़े थे, ये आमने सामने का कोण बराबर, यानी इस त्रिभुज का ई वाला कोण और इस त्रिभुज का ई वाला कोण क्या हो जाएगा, बराबर। क्यों, क्योंकि ये दोनों आमने सामने का कोण है। आमने सामने का कोण क्या कहलाता है, शीर्षाभिमुख कोण। तो पहला एंगल हम लोग दिखा दिया बराबर, यानी इस त्रिभुज का AOB त्रिभुज में कोण AOB और ये बराबर हो गया किसका, कोण COD का। COD या DOC दोनों एक ही बात है, COD का। क्यों बराबर हुआ, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। तो एक कोण तो हम लोग को नजर आ गया कि बराबर है, दूसरा कोण खोजना है कि कौन बराबर हो सकता है।
तो हम लोग यहाँ पर एगो और ध्यान से देखेगा, लाइन के बीच के कोण को एकांतर कोण बोलते हैं। तो ई वाला एकांतर इसका ई वाला कोणवा इसका ई वाला कोणवा बराबर होगा। क्यों? क्योंकि लाइन के दो साइड का कोण है, एक इस साइड का एक इस साइड का। तो एगो ई त्रिभुज में निकल के आ जा रहा है, एगो इस त्रिभुज में, यानी इस त्रिभुज का कोण BAO और इस त्रिभुज का कोण कौन DCO, दोनों क्यों बराबर हो गए? क्योंकि एकांतर कोण है। जैसे ही दो कोण बराबर दिखाए त्रिभुज हो गया समरूप। तो हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज COD। अब जैसे ही समरूप हो जाएगा तो उसके बाद जो आंसर ये वाला रहेगा वही रेशियो में हम लोग को लेना है। समरूप होने के बाद रेशियो बराबर हो जाता है। तो समरूप होने के बाद हम इस वाला त्रिभुज का ये वाला भुजा उठा रहे हैं, ध्यान दो, इस त्रिभुज का ई वाला भुजा OA बटा इस त्रिभुज का ई वाला भुजा हम उठा ले रहे हैं OC। तो इधर वाला में इस त्रिभुज का हम ई वाला भुजा उठा ले रहे हैं OB और इस त्रिभुज का ई वाला भुजा उठा ले रहे हैं OD। सेम टू सेम त्रिभुज समरूप करने के बाद आंसरे पे पहुंच जाना, वही का वही लिख देना है। यानी त्रिभुज समरूप हो गया तो इस बात का ये प्रूफ हो गया कि रेशियो समान होता है। तो रेशियो हम किसी का भी ले, यदि हम यही रेशियो को ऐसे भी ले सकते हैं OA बटा OB बराबर OC बटा OD। यानी एक बार हम OA लेंगे इधर और एक बार इसी त्रिभुज का, एक त्रिभुज का दोनों ले सकते हैं, या एक त्रिभुज का ई लाइन इस त्रिभुज का ई लाइन जैसे रेशियो ले सकते हो। अब यहाँ पे ये देखना हम लोग को कि मैथ का आंसर कौन दिया हुआ, तो उस अनुसार से रेशियो लेने लें। तो उस अनुसार से OA बटा OC बराबर OB बटा OD ले लिए, ये हो जाएगा। प्रूव करना है तो ऐसे समझ गया। सारा मैथ जिसमें बीच में टकराएगा उसका हमेशा समरूपता ऐसे करना। जब भी बीच में दो लाइन क्रॉस करेगा एगो एकांतर कोण बराबर कर देना, एगो आमने सामने का कोण बराबर कर देना। आमने सामने का हो जाएगा जैसे ही वो वाला मान हो जाएगा। छापो इसको। तो नेक्स्ट मैथ में अगला जो मैथ है हमारे पास, 4 नंबर मैथ देखो लिखा हुआ आकृति 6.36। देखिए यानी आकृति बना लीजिए पहले 6.36, ऐसे करके हम ऐसे बना लिए। यहाँ पे नाम दे दिया Q है, यहाँ पे नाम दे दिया है आपका S है और एक R है। यहाँ से एंगल ऐसे बढ़ा दिया थोड़ा सा ना, ई वाला ऐसे लिखा है, यहाँ पे ई वाला ऐसे बढ़ा के लेके गया है। इसका नाम है R, इसका नाम है S, और यहाँ पे ई वाला का एंगल का वैल्यू रखा है। ई वाला जो एंगल है इसका मान रख दिया है कितना 2, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये एंगल का वैल्यू 2 कर दिया है, और इसके बीच से वो लाइन भी गुजार दिया थोड़ा सा ऐसे करके, ये लाइन गुजरा हुआ है। ई वाला एंगल का वैल्यू 2 है ये वाला। और यहाँ पर और क्या है, T है, नाम लिखो पहले सबका, R है, I है, P है, इतना है। हाँ, और कोण 1 है। चलो अब जो दिया हुआ है कह रहा है QR बटा QS बराबर QT बटा PR, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, और कोण 1 बराबर कोण 2। तो प्रूफ कीजिए, दर्शाइए कौन सा दो त्रिभुज, त्रिभुज PQS को समरूप दिखाना है TQR से, यानी PQS छोटका त्रिभुज और QTR बड़का त्रिभुज, ये दोनों को दिखाना है हम लोग को क्या, समरूप। कैसे दिखाएंगे ये ध्यान देंगे हम लोग, कैसे चलेंगे इस रूल के हिसाब से। यहां पर आ जाओ, देखो यहां पर क्या है कि कोण 1 बराबर 2 ऐसे दिया हुआ है हम लोग को QR बटा QS QT बटा बराबर PR, और यहां से हम लोग को चलेंगे ऐसे। ध्यान दो, यदि हम इस त्रिभुज को यहाँ पे देखेगा ध्यान से, कोण 1 बराबर कोण 2, ये वाला त्रिभुज ध्यान से देखे, एक कोण 1 बराबर कोण 2 दिया हुआ है। हम सीखे थे रूल में कि यदि कोई त्रिभुज का रेशियो दिया रहे और कोण एक एंगल दिया रहे तो त्रिभुज होता है समरूप। तो त्रिभुज समरूप है ऐसा देखो लिखा भी होगा, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ इसमें। त्रिभुज समरूप है, तो त्रिभुज समरूप है तो कैसे चलेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक देखो रेशियो होता है, हम लोग त्रिभुज जैसे समरूप है तो रेशियो लेते हैं, तो हम रेशियो लेंगे। ये रेशियो तो एक दिया हुआ है, एक रेशियो हम लोग यहाँ से बनाने के दौरान लेंगे।
रेशियो कैसे चलेगा, ध्यान से देखो, इधर का लेते हैं क्यू पी, यहां से हम लोग एक रेशियो ले लेते हैं क्यू पी बटा, यहां से रेशियो ले लेते हैं, इसको हम लोग क्यू टी कर लेते हैं। इस अनुसार से हम लोग, नहीं तो फिर यहां से जैसे लिया हुआ वैसे ले लो। क्यू आर है तो यहां से पहले इस वाले त्रिभुज में लिया हो, इधर से जैसे लिया हो वैसे लेते हैं। देखो वहां पे जो दिखा हुआ है वैसे ही ले लेते हैं। यहाँ पे देखो ये वाला वैल्यू है, इधर है क्यू आर, तो हम बड़ा त्रिभुज का हम क्यू आर ले लिए। फिर उसके बाद है अगला वाला त्रिभुज, छोटा वाला त्रिभुज का लिया हुआ है क्यू एस। तो इधर जो रेशियो लेंगे वो कैसे लेंगे, इधर क्यू आर और क्यू एस लिए तो हम इधर रेशियो लेंगे क्यू टी और बटा यहाँ पे लेंगे रेशियो क्यू पी। अब देखो ये रेशियो होना चाहिए था, अब रेशियो में लेकिन ये रेशियो हम लोग का अनुपात होना चाहिए था, ऐसे दिया हुआ था ऐसे, लेकिन यहाँ ध्यान से देखेगा तो ये क्यू टी बटा लिखा है पी आर, जहां पे पी क्यू था वहां पे ये रेशियो लगाया है पी आर। इसका मतलब क्या है कि क्यूपी का मान जरूर इस पी आर के मान के बराबर है, तभी रेशियो लिया है। क्योंकि त्रिभुज समरूप तभी होता है जब रेशियो बराबर हो, तो रेशियो ये आना चाहिए था, लेकिन रेशियो लिख दिया है ई वाला। तो ई वाला रेशियो तभी लिखा होगा जब इसका मान इसके बराबर है, यानी पी क्यू का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, इसके बराबर है। किसके बराबर है, पी क्यू का वैल्यू पी आर के बराबर है। यानी यहां से हम एक कंडीशन निकालेंगे, पी क्यू बराबर क्या लिखेंगे, पी आर के बराबर है। रेशियो में सब जगह समान लिए और वहां पे ले लिए अलग अलग, लेकिन अलग अलग लिए तो इस बात का सिंबल है कि दोनों बराबर होगा तभी रेशियो समान होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो पी क्यू बराबर पी आर हो गया। अब पी क्यू बराबर पी आर हो गया तो इससे रिलेटेड एक सवाल देखिए, समझिए क्या होता है। पी क्यू बराबर पी आर, तो जैसे ही दो भुजा बराबर हो तो इसके आमने सामने का कोण बराबर होता है। तो पी क्यू वाला, पी क्यू ये भुजा है तो इसके सामने वाला कोण कौन है, ई वाला कोण, यानी इसका ई वाला कोण, कौन वाला, छोटका वाला कोण। अगला भुजा पी आर, पी आर कौन है, पी आर है ई वाला भुजा। देखो ध्यान से, अगला वाला ई कोण जो पी आर ई भुजा है, यहां से लेके यहां तक गया है ई वाला, तो पी आर के सामने वाला कोण कौन है, एक, यानी पी आर के सामने वाला कोण एक है, यानी कोण एस का वैल्यू किसके बराबर हो जा रहा है, कोण एक के बराबर। यहां से ऐसे, अब यहां से ध्यान दो, ई वाला कोणवा इसके बराबर है, ई वाला कोणवा इसके बराबर है। ध्यान से देखेगा, ई दोनों त्रिभुज का, आप छोटा त्रिभुज में देखो ध्यान से, ई दोनों कोण है, ठीक, ई वाला कोणवा इसके बराबर है, ई इसके बराबर है, तो इसका वाला कोणवा इसके बराबर होगा, यानी कोण एस भी इसके बराबर है और कोण वन भी इसके बराबर है, दोनों कोण बराबर है। जैसे ही दोनों कोण बराबर हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज को समरूप दिखा देंगे। तो यहाँ से ई इतना का कोण एस का वैल्यू कोण वन के बराबर ला दिए। अभी आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, अब आना है त्रिभुज में, यहाँ लिखना है त्रिभुज पी क्यू एस और एक त्रिभुज और है तथा त्रिभुज टी क्यू आर। दो त्रिभुज हम लोग को मिला हुआ है, इसमें हम लोग को चेक करना है, इसमें हम लोग को कौन देखना है। तो देखो पी क्यू एस ही छोटका त्रिभुज है, तो पी क्यू एस का ये तो लिख ले, पी क्यू एस छोटका त्रिभुज का ये वाला कौन वाला ले लेते हैं एगो, और एक बड़ा वाला टी क्यू आर। तब बड़ा वाला टी क्यू आर वाला में देखेगा ध्यान से, अभी देखे थे हम लोग कोण एस वाला वैल्यू इसके बराबर हो गया था, यानी कोण वन किसके बराबर है, कोण दो के बराबर, या कोण एस के बराबर किसी में दे दो। तो कोण एस तो इसका भाग नहीं है, कोण दो इसका भाग है, तो हम यहाँ से लिख देंगे कोण एक बराबर कोण दो। ये पहले से दिया हुआ भी था, लाए हुए। और ध्यान से देखेगा, बड़ा वाला एक छोटा वाला त्रिभुज का कोण है, एक बड़ा वाला, ध्यान से देखो, छोटा त्रिभुज का कोण कौन, ये कोण वन, छोटा त्रिभुज वाला कोण वन। अब बड़ा त्रिभुज में भी ये कोणवा शामिल है, दोनों में। छोटा वाला त्रिभुज में भी कोण कौन क्यू है और बड़ा वाला त्रिभुज में भी कोण कौन क्यू है। दोनों में जब समान है तो दोनों का कोण का मान बराबर 50 डिग्री छोटका के लिए भी है, 50 डिग्री बड़का वाला के लिए भी है। तो दूसरा एंगल जो है कोण एक बराबर कोण एक, क्यों, क्योंकि उभयनिष्ठ कोण है। क्या है, उभयनिष्ठ कोण है, यानी दोनों में। एक बात और, यहाँ से अब एक स्टेप और आगे बढ़ गए हैं, एक तो शीर्षाभिमुख एक कोण तो हमें देखना है, एक कोण को बराबर लाना है। एक कोण कभी कभी ऐसा देखना त्रिभुज, दोनों त्रिभुज में वो कोण कॉमन रहेगा, तो जैसे ही कॉमन रहेगा उसको बराबर दिखा देना है। जैसे इस त्रिभुज में हम देखें पी क्यू एस में भी कोण क्यू नजर आया और टी क्यू आर में भी कोण क्यू नजर आया, तो हम लिख दिए कोण वन बराबर कोण वन। इस कोण का नाम ऐसे वन दिया हुआ था, इसलिए हम लिख दिए कोण वन बराबर कोण वन। अब जैसे ही दो एंगल बराबर हुआ
अपने मन से हम क्या लिखेंगे अब कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप हो गया किसका, त्रिभुज टी क्यू आर। हालांकि इस कोण का जरूरत भी नहीं पड़ा, इस मैथ को हम लोग डायरेक्ट एजे से सॉल्व कर सकते थे, लेकिन लगा कि दूसरा कोण का वैल्यू निकालना है तब निकालें। फिर से देखो, एक रेशियो दिया हुआ था, हम रेशियो अपना बैठाए कि हम त्रिभुज यदि समरूप होता तो रेशियो ऐसे चलते, क्यू आर है तो क्यू एस लेते, तो क्यू आर क्यू एस लिया है, तो इधर में क्यू टी बटा क्या होना चाहिए, क्यू पी। तो यहाँ पर देखे क्यू टी बटा पी आर लिख दिया, यानी होना चाहिए था क्यू पी, तो यहाँ से अंदाजा लगाए कि पी क्यू और पी आर बराबर होगा, तभी क्यू पी की जगह पी आर लिख दिया है। तो क्यू पी और पी आर को हमने बराबर किया। तो हम लोग एक और रूल जानते हैं कि समान भुजा के सामने वाला कोण बराबर होता है। जैसे कहीं पे ऐसे दे देगा ना ये वाला, जैसे ऐसे कहीं पे त्रिभुज है, यहाँ पे लिख देगा ए बी सी, यहाँ लिख देगा ए बी बराबर लिख देगा ए सी, तो बोलेगा कि कौन सा कोण किसके बराबर होगा। तो ए बी बराबर ए सी देगा ना, तो ए बी के सामने वाला, ये ए बी भुजा है तो इस भुजा के सामने वाला कोण कौन है, कोण सी, यानी इसका कोण सी। और इधर ए सी के बराबर कहा तो ए सी के सामने कोण कौन है, कोण बी। ये दोनों आपस में बराबर होंगे। बराबर भुजा के सामने वाला कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो इस अनुसार से बराबर हो गया। तो यहाँ पे हम दर्शा दिए त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर। छापो इसको।